झारखंड में कुर्मियों के खिलाफ चल रहे आदिवासियों के आंदोलन में अब आदिवासी धार्मिक संगठन और धर्मगुरु भी कूद गए हैं। आदिवासी समाज की ओर से कुर्मियों के खिलाफ 17 अक्टूबर को रांची में आदिवासी हुंकार महारैली बुलाई गई है। राजी पहाड़ा सरना प्रार्थना सभा ने इसका समर्थन किया है और कहा है कि सभा में लाखों अनुयायी इस रैली में शामिल होकर कुर्मियों के असंवैधानिक मांगों के खिलाफ उलगुलान करेंगे। प्रार्थना सभा ने जेकेएलएम और आजसू पर राजनीतिक स्वार्थ के लिए सामाजिक समरसता और अमन चैन भंग करने का आरोप लगाया है। 17 अक्टूबर 2025 को प्रभात तारा मैदान में समस्त आदिवासी संगठनों के द्वारा आदिवासी हुंकार महारैली की घोषणा की गई। रैली का उद्देश्य है कुर्मी समाज के द्वारा जो जनजातीय सूची में शामिल होने के लिए जो असंवैधानिक गैर कानूनी आंदोलन किया जा रहा है उसके विरुद्ध हमारा उलगुलान होगा, हमारा हुंकार होगा, ताकि भारत सरकार, झारखंड सरकार और हमारे चुने हुए प्रतिनिधित्वों, साथ ही संवैधानिक बॉडी, राज्य स्तर पर TRI ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्र स्तर पर नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट और जनजातीय कल्याण मंत्रालय को संदेश दे सके कि जो आदिवासी बनने का जो संवैधानिक प्रावधान है BN लुकुर समिति 1965 के आधार पर जो समाज 5 मापदंडों को पूरा करता है वो समाज आदिवासी बन सकता है। लेकिन जो जनजातीय क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में आदिवासियों को जो जल जंगल जमीन का अधिकार है, भारत का संविधान का 244 अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों का शासन और प्रशासन, इसके तहत हमारा जो पढ़ा व्यवस्था, हमारा जो मानकी मुंडा व्यवस्था, हमारा जो माझी व्यवस्था को पेशा कानून, जिसको हम लोग बोलते हैं पेशा कानून 1996 के तहत जो हमें एकल पद में आरक्षण प्राप्त है, ग्रामीण संसाधनों में हमें संवर्धन का अधिकार प्राप्त है और इस क्षेत्र में जो है अपना जो शासन चलाएंगे इसका अधिकार प्राप्त है। इस पर नौकरी चाकरी पर, जमीन पर अन्य समाजों के द्वारा गिद्ध दृष्टि अपनाया जा रहा है और गिद्ध दृष्टि कराकर शॉर्टकट से आदिवासी बनकर इनका लाभ लेने के लिए, हमसे छीनने के लिए जो प्रयास किया रहा है, इसके लिए हम इन संवैधानिक बॉडियों को बताना चाहते हैं कि इनकी मांग जायज नहीं है। अतः लाखों लाख की संख्या में झारखंड प्रदेश के विभिन्न गांव, टोलों, शहरों से लोग आएंगे और जो है हमारा राजीपड़ा सरना प्रार्थना सभा जो आदि अनादि काल से हमारे विक्रम बाबा, हमारे सीताराम कुजुर बाबा, हमारे कार्तिक बाबा और अभी हमारे वर्तमान के राज्य माने विश्व सरना धर्म गुरु बंधनतिका के द्वारा पूरे देश स्तर पर सरना धर्म का जो प्रचार प्रसार हम लोग कर रहे हैं, उससे लाखों की संख्या में हमारा जो आन मान शान लाल सफेद तिरंगा झंडा और हमारी माता बहनों का लाल सफेद साड़ी पहनकर हम लोग सांकेतिक रूप से विरोध प्रदर्शन करेंगे और सभी संवैधानिक बॉडी को चेताएंगे कि हम एकजुट हैं, हम इसका विरोध करते हैं। हम जो है अपना हक अधिकार जो झारखंड बनने के 25 वर्षों के बाद भी आज तक मिला नहीं है, पैसा कानून अधिकार अभी तक लागू नहीं हुआ है। आज भी समाज में व्याप्त बेरोजगारी है, समाज में आज भी भुखमरी है, समाज में आज भी बहुत सारी नाना तरह का संवैधानिक अधिकार लागू नहीं हो रही है, इसके लिए लड़ रहे हैं। अब जो है हमारा अस्तित्व पर प्रश्नचित हो रहा है और राजनीतिक लाभ के लिए कुर्मी समाज जो है आदिवासी बनने का प्रयास कर रही है। इन सब मुद्दों पर जो है प्रभात तारा मैदान में लाखों लाख की संख्या में लोग आएंगे और वहाँ महाजुटान होगा। 17 अक्टूबर 2025 को जो आदिवासी हुंकार महारैली का आयोजन किया गया है, ये महारैली कुर्मियों द्वारा जो आदिवासी बनने का, ST बनने का जो मांग किया जा रहा है, जो असंवैधानिक है, गलत है और आदिवासी समाज के हक अधिकार पर सेंधमारी है, तो उसके विरोध में आदिवासी समाज के द्वारा आहूत किया गया है। राजीपड़ा सरना प्रार्थना सभा शुरू से इस आंदोलन में साथ रहा है। आप देखें, चाहे आंदोलन रामगढ़ में हो, बोकारो में हो, लोहरदगा में हो, रांची में हो, सारे लोग लाल पाड़ साड़ी में और सरना झंडा के साथ निकल रहे हैं और इस चीज़ का वो लगातार विरोध कर रहे हैं। और राजीपड़ा सरना प्रार्थना सभा ने लोगों को जगाया अपने धर्म के प्रति, अपने हक अधिकार के प्रति। तो हमारे बाप दादा पुरखों ने आज से नहीं, आदि अनादि काल से अपने हक अधिकार के लिए लड़ा। दूसरे समाज किसी को गुलाम बनाने के लिए लड़ते हैं, धन दौलत के लिए लड़ते हैं। अंग्रेज जो यहाँ पर आए वो हमें गुलाम बनाने के लिए लड़े, लेकिन आदिवासी समाज जब भी लड़ा अपने हक अधिकार के लिए, अपने मान सम्मान के लिए और अपने जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए लड़ा। झारखंड अलग राज्य आंदोलन भी हम लोगों ने किया
तो हम अपने अस्तित्व, अपने पहचान को बचाने के लिए हम लोगों ने किया और इसके लिए संघर्ष किया। लेकिन झारखंड बनने के बाद आज 25 साल हो गए हैं और आज कहीं ना कहीं लोगों की गिद्ध नज़र आज भी हमारे जल जंगल ज़मीन पर है, हमारी बेटी बहू पर है, हमारे हक अधिकार पर है। तो आज भी हम लोग उस आंदोलन के लिए तैयार हैं। कहा जाए तो आदिवासी समाज एक शांत समाज है, लेकिन जब उसके साथ छेड़छाड़ होता है तो आदिवासी शांति के बाद अगर छेड़छाड़ होता है तो क्रांति भी करता है। तो कहीं ना कहीं ये जो उलगुलान है, ये संवैधानिक रूप से एक बड़ी क्रांति होगी। उस दिन पूरे राज्य के कोने कोने से एक जनसैलाब आएगा जो ये बताएगा कि हम आदिवासी जागरूक हैं और हमारे साथ किसी तरह का छेड़छाड़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इसके लिए हम लोग इस मुहिम को हम लोग चला चुके हैं और उस दिन एक तरह से यहाँ हुजूम उमड़ेगा जो अपने हक अधिकार के प्रति जागरूक होगा और सरकार को भी या अन्य समाज के लोग जो इस तरह से गिद्ध नज़र, बुरी नज़र रखते हैं, उनको भी चेताने का काम करेगा। हम देख पा रहे हैं कि भारत का जो संविधान है वो एक एक समुदाय को अपने हक अधिकार के लिए वो हक अधिकार देता है, लेकिन कुछ लोग जिसको हम लोग लालची तत्व कहेंगे, वैसे लोग अपने समाज को भड़काकर वो लोग सौहार्द को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। वो आरक्षण और कई चीज़ों का लालच दिखाकर वो इस पर सेंधमानी करना चाह रहे हैं, जिससे कि वो अपने समाज को एक तरह से लालची बनाने का काम कर रहे हैं। संविधान में एक एक चीज़ का वहाँ जिक्र है और हमें जो हम आज आदिवासी हैं उसका एक क्राइटेरिया है, उसकी अर्हता को हम लोग पूरा करते हैं और वो आदिवासी की कोई भी क्राइटेरिया को पूरा नहीं करते हैं। वो शुरू से उनका समाज भी ये कहा है कि हम शिवाजी के वंशज हैं, हम लव कुश के वंशज हैं। लेकिन आज के समय में जब हमारे जल जंगल ज़मीन को छीनना है तो वो कई तरह का ढोंग उनके द्वारा देखा जा रहा है और सरकार को भी ब्लैकमेल करने के लिए रेल टेका, डहर छेका, कई तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई तरह के अनर्गल बातें जो की जा रही हैं, तो इन तमाम चीज़ों को देखा जा रहा है। तो हम उनका वो आगे बढ़े इसका हम विरोध नहीं करते हैं। वो अपने संवैधानिक अधिकार के हिसाब से वो ओबीसी में जितना भी आरक्षण बढ़ाना चाहे हम लोग उसका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन वो हमारे घर में घुसना चाह रहे हैं जहाँ हम शांति से रह रहे हैं, अपनी चीज़ों के साथ, अपने पहचान के साथ हम लोग जहाँ रह रहे हैं वहाँ उनकी सेंधमारी हो रही है। हम इसका विरोध करते हैं। संवैधानिक रूप से हम अपनी सुरक्षा की बात करते हैं। तो इसीलिए हम लोग इस पर हम लोग सजग हैं और पूरे देश के कोने कोने से भी लोग आएंगे। झारखंड राज्य का तो एक एक जिला, एक एक गांव से लोग आएंगे ही। उस दिन एक तरह से पूरा रांची जो है वो एक तरह से जाम हो जाएगा। लाल पाड़ साड़ी और सरना झंडा से पूरा जो क्षेत्र है वो पट जाएगा, क्योंकि इसके लिए हम लोग आज से काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग झारखंड या झारखंड बनने से पहले या झारखंड बनने के बाद भी इतना काम हुआ है कि आज लोग अपने हक अधिकार, अपनी पहचान के लिए एक एक लोग अपने पारंपरिक वेशभूषा और इस सरना झंडा के साथ लोग जागरूक हैं। वो तमाम लोग इस महारैली में देखने को मिलेंगे। हम लोग सारे लोग उसमें शामिल होंगे। देखिए, आदिवासियों का हक अधिकार अस्तित्व पहचान की बात है और वहाँ जुट रहे हैं तो अपनी पहचान को बताने के लिए हक अधिकार को कोई किसी गैर लोगों के द्वारा लूटने का काम कर रहा है, अतिक्रमण करने का काम कर रहा है, आरक्षण को छीनने की बात हो रही है। तो आदिवासी समाज अपना हक अधिकार पहचान को जानते हैं और गैर लोगों को भी समझना होगा कि आपका दायरा जो है वो अलग है और आप अलग हैं तो अलग तरीक़ा से मांग कीजिए। आपको संविधान आपको एक पहचान दिया है, आपको एक शेड्यूल किया गया है और आपका शेड्यूल है ओबीसी। आप उसी में रह के अपना हक अधिकार का मांग करना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं नेता लोगों के कारण, कुछ लोगों के कारण दो समुदाय के बीच में फूट डालो, शासन करो, ये राज जो कर रहे हैं, एक दूसरे को लड़ाने का जो काम कर रहे हैं, हम लोग समझ रहे हैं। आदिवासी समाज बहुत अच्छे हैं, सच्चे हैं, हर लोगों को समझते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं प्रकृति के साथ चलने वाले लोग सभी लोगों का, चाहे प्राकृतिक हो या जीव जंतु हो या इंसान मानव जीवन हो, सभी के बारे में सोचते हैं। हम लोग चाहते हैं कि आदिवासी समाज किसी के साथ भेद ना करे, किसी के साथ लड़ाई ना करे, लेकिन जब अपना पहचान का बात होता है, हक अधिकार का जब बात होता है, तो हम लोग को बताना पड़ता है कि हम लोग आदिवासी हैं और प्रकृति से गाइड होते हैं। कभी किसी को छलता नहीं, ठगता नहीं है। लेकिन अब अगर आप आदिवासियों को ख़त्म करने के लिए आइएगा, उसका हक अधिकार पहचान को जब लूटने के लिए आइएगा, तो आदिवासी समाज एक तरफा एक साथ मिलकर अपने हक अधिकार को बचाने के लिए, रोकने के लिए, ये विरोध के लिए हम लोग जुटते हैं और संवैधानिक रूप से मांग करते हैं। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।